हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जहां पर बेशुमार दौलत का खजाना इन 21 कुओं में छुपा कर रखा गया था। इन कुओं में से 8 कुओं को मोहम्मद गजनवी यहाँ से लूट कर लेकर गया, 5 कुएं अंग्रेज़ लूट कर लेकर गए, लेकिन बाकी बचे हुए कुओं के खजाने का रहस्य आज भी बरकरार है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी का बढ़ता हुआ प्रकोप है, लोग पहाड़ों की तरफ कूच कर रहे हैं, पर्यटन स्थलों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको लेकर आए हैं पुरातत्व महत्वता को लेकर, ऐतिहासिक महत्वता को लेकर एक ऐसा स्थान जिसका नाम है कांगड़े का किला। जी हाँ, ये वही कांगड़े का किला है जहाँ पर इतिहास जो है वो अपनी रेखाएं यहाँ पर अंकित करता हुआ यहाँ दिखाई देता है। ये कांगड़े का किला, जिसका नाम नगरकोट किला भी कहा जाता है इसको, और ये लगभग, इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 3500 वर्ष पुराना ये किला है। जाना जाता था अपने धन धान्य के लिए। यहाँ पर मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने और सिखों ने, सब ने यहाँ पर इस किले पर जो है वो अपना प्रभुत्व जमाया। और ये किला आज भी, इतने आक्रमण सहने के बाद भी, आज भी ये किला अपनी धरोहर को अपने बीच संजो कर रखे हुए है। यही कारण है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ कांगड़ा किला के वो ऐतिहासिक महत्व और इस किले की वो पहचान जो पुराने समय एक धरोहर के रूप में आज यहाँ पर संजो कर रखी गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ये आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हर समय अब जब गर्मी पड़ती है, कहीं पर्यटन स्थलों की बात होती है, तो हम बाहर कहीं पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन होगा जो लोग पहाड़ों पर अपना समय जो है वो व्यतीत करना चाहते हैं। ये छुट्टियों का समय है, इसलिए साथ ही साथ आप अपने बच्चों को ऐतिहासिक धरोहर और भारत की बहुमूल्य यहाँ संस्कृति की पहचान भी यहाँ साथ साथ आप दिखा सकते हैं। इसकी एक झलक यहाँ मिलती है हमारे कांगड़ा फोर्ट। तो ये है कांगड़े किले का प्रवेश द्वार, मेन गेट। यहाँ से बिल्कुल सामने म्यूज़ियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किले से रिलेटेड जो यहाँ पर वस्तुएं हैं वो रखी गई हैं। यहाँ इस कलाकृतियाँ हैं, यहाँ के अवशेष हैं, और इस किले से जुड़ी हुई जो नक्काशी की गई है उसकी एक यहाँ पर झलक देखने को मिलती है। यहाँ आर्किटेक्चर जो इस किले से संबंधित है उसकी भी यहाँ पर एक झलक इस छोटे से म्यूज़ियम में यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड हिमाचल के इस रियासत की जो यहाँ इसका इतिहास रहा उसके रिलेटेड यहाँ पर दस्तावेज आपको मिल जाएंगे। तो ये मेन गेट है किले का, कांगड़ा किले का मेन गेट, जिसका नाम है रणजीत सिंह द्वार। ये महाराजा रणजीत सिंह जब 1809 में महाराजा संसार चंद ने उनसे मदद मांगी थी गोरखाओं से अपनी रक्षा के एवज में, तो उन्होंने यहाँ इस किले पर अपना प्रभुत्व जमाया और यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए ये रणजीत द्वार यहाँ पर बनाया उन्होंने। तो ये था कांगड़ा किले का ये मुख्य द्वार। अब यहाँ से रास्ता ऊपर को जाता है और यहाँ से ये दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और आप ये देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार एंटर करने के बाद ये है आहिनी दरवाज़ा, यहाँ पर अंकित किया गया है आहिनी। ये यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के बैठने के लिए और यहाँ पर आने वालों के लिए। तो ये ऐसा कहा जाता है कि भारत का 8वां सबसे बड़ा किला है। हिमाचल का तो ये सबसे बड़ा किला है ही, और पुराना किला, जिसको लगभग यहाँ से 3500 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चढ़ाई, सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये किले की दीवारें, पुरानी दीवारें, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर मेंटेन रखा गया है। जो कुछ यहाँ पर टूट फूट होती है उसको दुरुस्त करने का भी साथ साथ में जो है यहाँ पर कार्य किया जाता है। इस तरह से ये हिमाचल की धरोहर, पौराणिक धरोहर जो है वो मेंटेन रखी गई है। ये यहाँ से अटैक करने के लिए, और बड़ी संकरी एक यहाँ पर विंडो है छोटी सी। इस तरह से अलग अलग विंडोज़ हैं यहाँ पे, खिड़कियाँ। ये है अमीरी दरवाज़ा, ये अमीरी दरवाज़ा। कटोच डायनेस्टी के अधीन ये राज्य आता था, तो एक बहुत ही धन धान्य से भरपूर ये राज्य होता था। दरवाज़ा, ये फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो ये पहुँच चुके हैं हम बिल्कुल बीच में। ये देखिए कितने पक्के यहाँ पर हैं। ये चूना वगैरह, मूंग की दाल या अन्य जो पदार्थ थे वो मटेरियल डालकर ये बनाए गए हैं ताकि इनकी
मजबूती कायम रहे। तो आज भी यहाँ पर बारिश और तूफ़ान अंधेरी का कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है। यह है अंधेरी दरवाज़ा, अंधेरी हंडेली गेट। गेट से निकलने के बाद ये मुख्य भाग है यहाँ कांगड़ा किले का ऊपर का हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ और ये आगे यहाँ पर दाहिने तरफ यहाँ कुलदेवी का मंदिर है, जो कटोच राजवंश की कुलदेवी है माँ अंबिका, और साथ में जैन मंदिर है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तहस नहस हुआ ये कांगड़ा किले का ऊपर का हिस्सा 1905 में आए भूकंप में। यहाँ की सारी जो स्ट्रक्चर थी वो तहस नहस होगी, लेकिन फिर भी आज भी अपनी उपस्थिति जो है वो कांगड़ा किला जो है वो इतिहास में दर्ज करवा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, कुछ रहने के लिए, कुछ विश्राम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की एक बहुत ही उम्दा तकनीक यहाँ पर मौजूद थी। ये आप सामने देख सकते हैं कुआं, यहाँ पर पानी जो है वो बारिश का इकट्ठा किया जाता था और उपयोग में लाया जाता था। ये किले का आप इस समय देख सकते हैं ऊपर वाला भाग है, यहाँ से दूर दूर तक दुश्मनों पर नज़र यहाँ से रखी जाती थी। ये किला अकबर ने इस किले पर 52 बार आक्रमण किया, लेकिन एक बार भी इस किले को जीत नहीं सका, क्योंकि यहाँ ब्रजेश्वरी धाम मंदिर यहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर सोना चांदी हीरे ज़वारत वगैरह काफ़ी मात्रा में चढ़ाए भी जाते थे। तो हर किसी आक्रमणकारी की नज़र इसके यहाँ जो मौजूद ख़जाना था उसके ऊपर रहती थी। हालांकि ख़जाना छुपाने का एक बड़ा अनोखा यहाँ पर वाक़या है, जिसकी यहाँ पर इतिहास में व्याख्या मिलती है। ये कुआं जो आप देख रहे हैं इस समय, ये उन 21 कुओं में से है जिनका आज भी यहाँ पर रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ब्रजेश्वरी धाम मंदिर में काफ़ी संख्या में सोना चांदी और जेवरात जो थे धन धान्य चढ़ाया जाता था। किस कुओं में खजाना जो है वो छुपा कर रखा गया था। ऐसे में ये मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया और इसमें 8 जो कुएं वो लूट कर ले गया। 5 कुएं 1890 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो वो लूट कर ले गए। एक कुआं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से 4 फुट पर यहाँ पर पानी है। यहाँ के साक्ष्य और यहाँ का इतिहास बताता है कि ये किला कटोच वंशज के महाराजा सुशर्मा चंद द्वारा बनाया गया था, जो महाभारत काल के त्रिगत साम्राज्य से संबंधित है। अगर यहाँ राज्य की बात करें तो महाराजा संसार चंद जो यहाँ के सबसे ताकतवर यहाँ के महाराजा हुए, यहाँ के शासक हुए। तो खूबसूरत यहाँ एक केंद्र हुआ करता था, ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का, और साथ ही धन धान्य का एक केंद्र भी माना जाता था। तो सबकी नज़रें इस किले पर थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर मुगलों ने भी आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने बहुत यहाँ पर लूटपाट की। उसके बाद यहाँ सिख आए, सिखों के बाद अंग्रेज़ों का भी यहाँ पर शासन रहा। बहुत बड़ा भूकंप आया था, 1905 की बात है। तो इस भूकंप में इस किले का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो एक ख़त्म हो गया था। और आज जो ये आप यहाँ पर इस किले की तस्वीर देख रहे हैं, जो सामने आप यहाँ पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये नए बनाए गए हैं, एक सबसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। काफ़ी हद तक यहाँ इसको मेकओवर करने की जो बात यहाँ पर उन्होंने की थी उसमें कामयाब भी हुए हैं। किला जो है वो अपने आप में इतिहास और भारत की संस्कृति को संजोए यहाँ पर आपके सामने विद्यमान है। तो जिसको भी हिल स्टेशन घूमना है और साथ ही साथ अपने बच्चों को इतिहास के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इस किले में आकर अवश्य